श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं हमारे यहाँ के किले में, जहाँ पे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करो और इसके बाद हम लोग पहुंचे माँ देवी जी के मंदिर और इसके बाद शनिदेव भगवान के दर्शन किए और इसके बाद हम लोग पहुंचे माँ कर्मा देवी के मंदिर। दोस्तों, माँ कर्मा देवी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो भगवान की भक्ति शिरोमणि नाम से जानी जाती हैं। माँ कर्मा बाई भगवान के प्रति निश्चल प्रेम और अटूट विश्वास रखती थी। दोस्तों, माना जाता है कि माँ कर्मा बाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ भगवान एक बालक का रूप रखकर आते थे। भगवान श्री कृष्ण माँ कर्मा बाई की रोज खिचड़ी खाया करते थे। दोस्तों, प्राचीन समय में एक जीवन राम नामक जाट रहता था। दोस्तों, जीवन राम कृष्ण भगवान के बड़े ही भक्त थे, जो नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण की पूजा श्रद्धा और भाव से किया करते थे। एक बार जीवन राम तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी बेटी कर्मा से कहा कि कर्मा, तुम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखना और उनकी पूजा पाठ अच्छे से करना। मैं तुम्हें पूजा पाठ की विधि बता देता हूँ और घर का ख्याल भी रखना। तब कर्मा बाई ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा हो मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने कर्मा बाई को पूजा पाठ की विधि बतला दी और वह तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन कर्मा बाई ने भगवान को भोग के लिए खिचड़ी बनाई। कर्मा बाई को बहुत अच्छे से भोजन बनाना नहीं आता था। तब उन्होंने खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया और भगवान से कहने लगी, भगवान ये लो आपका भोग और आप खाना खा लो जब तक मैं अन्य कार्य कर लूं। और वह घर के कामों में लग गई। भगवान को भोजन थाली में परस के रख गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने भोग नहीं लगाया। तब कर्मा बाई एक दो बार देखने के लिए आई और कहने लगी कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। मुझे खिचड़ी बनानी आती थी तो मैंने वह आपको बना दी है। आप भोजन ग्रहण कर लो। कर्मा बाई ने बार बार भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया और बार बार आग्रह करने पर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। तब कर्मा बाई ने भी उस दिन भोजन नहीं किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भोजन नहीं किया था। और अब कर्मा बाई उनसे दिन भर वहीं भूखी प्यासी बैठी रही। जब शाम हो गई तब भगवान ने आवाज दी कि कर्मा, मुझे पर्दा तो लगा दे। तूने पर्दा तो लगाया ही नहीं, मैं भोजन कैसे करूंगा? तब कर्मा बाई बोली भगवान से कि इतनी सी बात के लिए खुद भी दिन भर भूखे बैठे रहे और मुझे भी दिन भर भूखा बैठाया। पहले ही बता देती तो मैं पर्दा लगा देती। फिर कर्मा बाई ने पर्दा लगाया और भगवान ने भोजन किया। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खा। तब कर्मा बाई ने देखा कि भगवान भोजन कर चुके हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण कर्मा बाई की रोज खिचड़ी खाने आया करते थे। तब कर्मा बाई ने सोचा कि मैं बहुत लेट भगवान को खिचड़ी बनाती हूँ और भगवान को जल्दी भोग लग आती होगी। तब उन्होंने भगवान को बिना नहाए ही खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया और कर्मा बाई बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी और भगवान बड़े प्रेम से उसे खाते थे। एक दिन कर्मा बाई के पिताजी की मृत्यु हो गई। तब कर्मा बाई बिल्कुल अकेली हो गई और उन्होंने सोचा कि अब मैं घर में अकेली हो गई हूँ और उनका घर में मन नहीं लगता था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर चल दी। जगह जगह सभी तीर्थ यात्रा करके कर्मा बाई भगवान जगन्नाथपुरी में पहुंची। वहां पर उन्होंने सोचा एक कुटिया बनाकर यहीं निवास करूंगी। तब जगन्नाथपुरी में माँ कर्मा बाई रहने लगी और भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी बनाकर भोग लगाती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण
खिचड़ी का भोग ग्रहण कर ही रहे थे, उसी समय एक बालक रूप में जगन्नाथ भगवान माँ कर्माबाई की खिचड़ी खाने को आ गए और उन्होंने कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन मिलेगा। तब कर्माबाई ने उस बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को भी खिचड़ी खिलाई। अब तो जगन्नाथ भगवान भी माँ कर्माबाई की खिचड़ी खाने रोज आया करते थे। एक दिन एक साधु महात्मा कर्माबाई के पास आए और कहने लगे कि भगवान को बिना नहाए भोग लगाना सही नहीं है, तुम सबसे पहले स्नान आदि करके पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगाया करो। तब कर्माबाई ने कहा ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा ही करूंगी। और उस दिन से कर्माबाई स्नान आदि करके विधि विधान से भगवान की पूजा करके फिर खिचड़ी खिलाती थी। इतने में उन्हें बहुत देर हो जाती थी और जगन्नाथ भगवान जी जल्दी जल्दी जाती थी मंदिर में, पुजारी जी पट ना खोल पाए इसके लिए वो जल्दी जल्दी जाते थे बगैर मुंह हाथ धोए, तो उनके मुंह में चावल के दाने लगे रहे। तब पंडित जी ने सोचा कि मैंने तो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया नहीं, फिर भगवान के मुंह में चावल के दाने कहाँ से आए। इस सोच में पंडित जी पड़े थे। तब उसी रात भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न दिया कि मेरी एक भक्त कर्माबाई है, मैं उसके यहाँ रोज खिचड़ी खाने जाया करता था और एक साधु महात्मा ने उनसे नहाने के लिए कह दिया कि वे अशुद्ध हैं और नहा धोकर भोजन बनाएं, और इसीलिए वो नहा धोकर बनाती है और मुझे बहुत देर हो जाता है। तुम उन साधु का पता लगाओ और उनसे जाकर कहो कि मेरी माँ अशुद्ध हो ही नहीं सकती। तब महाराज जी ने साधु का पता लगवाया और सारी बात बतलाई। तब साधु महात्मा माँ कर्माबाई के पास पहुंची और कहने लगी, हे माँ, तुम्हारा प्रेम निश्चल है और अनूठा है, तुम जैसे चाहो भगवान को भोग लगा सकती हो, तुम्हें स्नान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर साधु महात्मा चले गए और तब से कर्माबाई फिर से भगवान को जल्दी खिचड़ी बनाकर खिलाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस लोक को छोड़कर परलोक को चली गई। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। जब भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे, यह दृश्य पंडित जी और वहां के राजा ने देखा तो उन्होंने भगवान से विनती की कि प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिससे आप दुखी हो रहे हो। तब उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा को और वहां के पंडित जी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मेरी परम भक्त माँ कर्मा इस लोक को छोड़कर मेरे लोक को चली गई है, अब मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, इसी दुख से मुझे रोना आ रहा है। जब यह स्वप्न राजा ने और पंडित जी ने आकर एक दूसरे से कहा, तब आज से माँ कर्माबाई के नाम से भगवान जगन्नाथ को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, ताकि उन्हें माँ कर्माबाई की कमी महसूस ना हो। और मान्यता है कि तब से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी माँ कर्माबाई की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि यह जानकारी आपको पहले से मालूम थी तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, माँ कर्मा की कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऐसी ही वीडियो हम आपको लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।